हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हम आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। मित्रों, आज का जो हमने टॉपिक लिया है वो है शोध रिपोर्ट, यानी रिसर्च रिपोर्ट क्या होता है और इसकी राइटिंग ऑफ रिसर्च रिपोर्ट क्या होता है, इसको हम कैसे लिखते हैं या कोई अनुसंधानकर्ता किस तरीके से अपने शोध रिपोर्ट को बनाने का प्रयास करता है और अपने पीएचडी के सबमिशन को या प्री सबमिशन को कैसे जो है सबमिट करने से पहले उसे है शोध रिपोर्ट बनाकर तैयार करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, शोध रिपोर्ट क्या होता है, उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो शोध रिपोर्ट सबसे पहले यह होता है कि जब कोई अनुसंधान करता, जब कोई शोधकर्ता अपना शोध लास्ट तक पहुँचा जाता है, अपना शोध लास्ट तक पहुंचा जाता है, तो उसके बाद उसे जितना भी अपना काम किया हुआ होता है थीसिस के अंदर जितनी मोटी सी थीसिस होती है उसके अंदर जो भी उसने काम किया रहता है, ठीक है, थीसिस के अंदर उसी को एक संक्षिप्त फॉर्म में एक क्या करता है, एक संक्षिप्त रूप में एक रूपरेखा या शोध रिपोर्ट प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। क्या प्रस्तुत करने का प्रयास करता है? शोध रिपोर्ट, कि उसने अमुक चीज़ों पे काम किया है और उसमें क्या क्या मेथडोलॉजी इस्तेमाल किया है, क्या क्या उसमें विधियों को इस्तेमाल किया है, कहाँ से सैम्पलिंग किया है, मतलब आज जितने भी A to Z चीज़ों को उसने इन्वॉल्व कर रखा होता है उनको सबको उस रिपोर्ट के अंदर विवेचना करना पड़ता है। तो उसी दौरान आपका शोध रिपोर्ट लगता है या रिसर्च रिपोर्ट लागू होता है, ठीक है। और ये शोध रिपोर्ट कोई जो मैं यहाँ बताने चल रहा हूँ, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यही ऑथेंटिक है या इसी के प्रारूप में बनाते हैं लोग। हर वहाँ पे एक गाइड के ऊपर ये डिपेंड करता है कि अनुसंधानकर्ता का गाइड किस तरीके का है और वो क्या जो है उसमें अपने रिसर्च रिपोर्ट में बनवाना चाहता है अनुसंधानकर्ता से। तो ये सारी डिपेंडेंसी उसके गाइड पे होता है कि वो किस तरीके से अपना रिसर्च रिपोर्ट बनवाता है। तो ये चीज़ें हुआ, लेकिन एक हम आउटलाइन यहाँ पे देने का प्रयास करते हैं कि रिसर्च रिपोर्ट जो मुख्यतः प्रायः जो बनाया जाता है वो इसी क्रम में या इसी स्टेप या चरण में बनाने का प्रयास किया जाता है। तो जैसे यहाँ पे हम अगर शोध रिपोर्ट के चरण के बारे में बात करें, शोध रिपोर्ट के चरण यानी स्टेप्स ऑफ रिसर्च रिपोर्ट के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो आपका चरण आता है उसमें सबसे पहला जो चरण आता है मित्रों वो आता है शीर्षक पृष्ठ। यानी सबसे पहले आप जो है अपने रिसर्च रिपोर्ट में शीर्षक पृष्ठ आता है, ठीक है, शीर्षक पृष्ठ आता है जिसको हम लोग टाइटल पेज भी बोलते हैं। टाइटल पेज सबसे पहले हम ऊपर लगाते हैं क्या मित्रों? शीर्षक पृष्ठ यानी टाइटल पेज लगाते हैं। अब टाइटल पेज के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं? इसके अंतर्गत उस आपने जो शीर्षक ले रखा है, आपका प्रॉब्लम जो शोध समस्या है वो उसका शोध समस्या का शीर्षक आता है, यानी इसके अंतर्गत शोध समस्या का शीर्षक आता है। और इसके अंतर्गत ये लिखा जाता है लेखक का नाम तथा संबंधन इसके अंतर्गत आता है, यानी लेखक जो होते हैं, लेखक का नाम इसमें अंतर्गत लिखा जाता है। और उनका एफिलिएशन लिखना यानी तथा संबंधन होता है, इसमें कौन सा कहाँ से वो संबंधित है वो चीज़ें इसके अंतर्गत लिखी जाती हैं। और इसके अंतर्गत आता है मित्रों रनिंग हेड यानी सतत शीर्षक इसके अंतर्गत लिखा जाता है, जिसको हम लोग जो है रनिंग हेड बोलते हैं, ठीक है। एक और चीज़ इसमें इस्तेमाल किया जाता है मित्रों,
इसके अंतर्गत, और वो है आपका अभारोक्ति यदि हो, यानी एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट होता है। ठीक, तो इतनी चीज़ें आपका जो है किसके अंतर्गत आता है, शीर्षक पृष्ठ यानी टाइटल पेज पे इतनी सारी चीज़ें आप मेंशन करते हैं। फिर इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो दूसरा जो स्टेप है, दूसरे स्टेप में फ्रेंड्स हम लोग ये लिखते हैं, अब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, अब्स्ट्रैक्ट, अब्स्ट्रैक्ट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अब्स्ट्रैक्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। अब्स्ट्रैक्ट के अंतर्गत हम जो हमारा शोध समस्या से रिलेटेड चीज़ें हैं, हमने क्या दिखाया है, क्या फाइंडिंग्स आई हैं, क्या रिपोर्ट में हम दर्शाना चाहते हैं, हम क्या लोगों को बताने का प्रयास करते हैं, वो सारी चीज़ें इसी के अंतर्गत हम लोग लिखने का प्रयास करते हैं। ठीक है। फिर जो तीसरा स्टेप आता है फ्रेंड इसके अंतर्गत, वो आता है आमुख। आमुख, आमुख को अंग्रेजी में बोलते हैं इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन। इसको आप प्रस्तावना भी बोल सकते हैं। यानी अगला जो स्टेप आता है वो है आमुख यानी इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन के अंतर्गत हमारा क्या क्या आता है, इसके अंतर्गत हम समस्या का उल्लेख करते हैं, समस्या का उल्लेख करते हैं, मतलब हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम्स को यहाँ मेंशन करते हैं। फिर इसमें और एक चीज़ लिखा जाता है, साहित्य की पृष्ठभूमि या साहित्य की समीक्षा। इसके अंतर्गत फिर साहित्य की समीक्षा आता है। साहित्य की समीक्षा अर्थात लिटरेचर रिव्यू आता है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर आता है। और इसके अंतर्गत एक चीज़ और आती है फ्रेंड्स, वो है आपका उद्देश्य एवं प्राकल्पना। उद्देश्य इसी के अंतर्गत आता है, उद्देश्य आता है। दूसरा आता है प्राकल्पना, यानी जिसे हम हाइपोथेसिस। ऑब्जेक्टिव इसके अंतर्गत आता है, ऑब्जेक्टिव या हाइपोथेसिस जिसे हम लोग बोलते हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। किसके अंतर्गत आती हैं मित्रों, आमुख यानी इंट्रोडक्शन के अंतर्गत समस्या का उल्लेख यानी प्रॉब्लम्स का जो कथन होता है उसे लिखा जाता, साहित्य की समीक्षा पूरा लिखा जाता है। और इसके अंतर्गत उद्देश्य आपके रिसर्च के क्या थे प्रॉब्लम्स के, और फिर हाइपोथेसिस क्या होते हैं वो भी यहाँ मेंशन किया जाता है। फिर हम चौथे स्टेप में मित्रों पहुँचते हैं। तो चौथे स्टेप में हमारा ये होता है विधि यानी मेथड, विधि यानी इसके अंतर्गत हमारा मेथड्स आता है, मेथड्स। अब मेथड्स के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आप उसमें इन्वॉल्व करते हैं, पहले तो सब्जेक्ट्स इसमें आपका आता है, सब्जेक्ट यानी आपका प्रयोज्य क्या है, प्रयोज्य क्या है वो लिखा जाता है इसमें। फिर दूसरा आता है इसके अंतर्गत कोई उपकरण आपने इस्तेमाल किया हो तो उपकरणों को यहाँ पे लिख जाता है, उपकरण यानी ऑपरेटर्स या टूल्स जो भी होते हैं इसके अंतर्गत लिखे जाते हैं। और इसके अंतर्गत डिज़ाइन आपका शोध डिज़ाइन आता है, शोध डिज़ाइन। अगर आप शोध बनाते हैं तो शोध डिज़ाइन भी इसी के अंतर्गत आता है, मेथड्स के अंतर्गत। और साथ ही साथ इसमें और एक आता है लास्ट चौथा कार्यविधि, इसका प्रोसीजर क्या था, ये सारी बातें यहाँ पे मेंशन की जाती हैं। कार्यविधि यानी प्रोसीजर। तो ये चार चीज़ें हम मेथड्स यानी विधि के अंतर्गत इन्वॉल्व करते हैं। फिर अगले स्टेप में हम अगर चलने का प्रयास करते हैं तो पाँचवें स्टेप में आपका फ्रेंड्स, पाँचवें स्टेप्स में आपका आता है, पाँचवें स्टेप्स में आपका आ जाता है परिणाम, परिणाम आता है यानी रिजल्ट्स, रिजल्ट्स इसके अंतर्गत
आता है। यानी आप जब वहाँ पे सांख्यिकी विश्लेषण करते हैं या जो भी जिस तरीके का रिसर्च होता है उस हिसाब से उसका रिजल्टेंट आता है, तो हम परिणाम को मेंशन कर लेते हैं। अब परिणाम के अंतर्गत हम 2-3 तरीका हो सकता है, जिस प्रकार से रिसर्च हो या समस्या हो उस हिसाब से, जैसे टेबल बनाना, टेबल का निर्माण करना, या चित्र का निर्माण करना, जो जैसे ज़रूरत हो, चित्र का निर्माण करना आदि आ जाता है इसके अंतर्गत। और दूसरा इसके अंतर्गत आता है सांख्यिकीय प्रस्तुतिकरण, सांख्यिकीय प्रस्तुतिकरण, ये इसके यानी स्टैटिस्टिकल प्रेजेंटेशन यानी डिस्क्रिमिनेशन होता है। वहाँ पे सारी जो सांख्यिकीय आते हैं तो उन्हें हम लोग इंटरप्रिटेट जब करते हैं तो इस सारी से चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। बाकी अब अगले स्टेप में चलते हैं, छठे स्टेप में। तो छठे स्टेप में आपका आता है फ्रेंड्स विवेचना यानी डिस्कशन, विवेचना यानी डिस्कशन। इसके अंतर्गत डिस्कशन आ जाता है। अब डिस्कशन के अंतर्गत क्या होता है, जैसे प्राकल्पना का समर्थन या असमर्थन, प्राकल्पना का, परिकल्पना भी बोलते हैं, परिकल्पना का समर्थन, चूँकि बहुत सारी परिकल्पना होती हैं, रिजेक्ट भी हो जाती हैं, कोई परिकल्पना होता है रिजेक्ट भी हो जाती हैं, एक्सेप्ट और रिजेक्ट होने, तो उसी का समर्थन या असमर्थन करना इस विवेचना के अंतर्गत आता है। और इसके अंतर्गत आता है फ्रेंड्स व्यवहारिक एवं सैद्धांतिक आशय, व्यवहारिक एवं सैद्धांतिक आशय आ जाता है इसके अंतर्गत, आशय यानी प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल इम्प्लीकेशंस जो होते हैं वो सारी चीज़ें इसी के अंतर्गत विवेचना के अंतर्गत लिखी जाती हैं। और इसके अंतर्गत एक और आ जाता है निष्कर्ष, यानी आपके शोध के निष्कर्ष क्या थे वो सारी चीज़ें भी इसी के अंतर्गत मेंशन करना होता है, यानी कंक्लूज़न से हम लोग कंक्लूज़न बोलते हैं, कंक्लूज़न भी इसी के अंतर्गत आता है। अब यहाँ तक हो गया। फिर हम 7वें स्टेप में जब पढ़ते हैं तो 7वें स्टेप में फ्रेंड्स आता है हमारा संदर्भ ग्रंथ सूची, संदर्भ यानी रेफरेंसेस आ जाते हैं, यानी कहाँ से जो जहाँ से हम कोई भी चीज़ को लिया गया है या कहाँ से मेंशन किया गया वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। फिर हमारा जो लास्ट होता है यानी 8वां, उसके अंतर्गत आ जाता है मित्रों परिशिष्ट यानी अपेंडिक्स, परिशिष्ट यानी अपेंडिक्स। तो इस तरीके से हमारे ये इतने स्टेप्स होते हैं, यानी 8 स्टेप्स होते हैं जो कि रिसर्च रिपोर्ट के अंतर्गत लिए जाते हैं। ठीक है, एक बार फिर से हम फास्ट मोड में आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है शोध रिपोर्ट में, शीर्षक पृष्ठ आता है, टाइटल आता है, फिर आता है आपका फ्रेंड्स एब्स्ट्रैक्ट आ जाता है, फिर इंट्रोडक्शन आ जाता है, फिर आपका आ जाता है विधि मेथड्स आ जाता है, फिर इसके बाद आ जाता है परिणाम यानी रिज़ल्ट आ जाता है, फिर उसकी विवेचना डिस्कशन को करना होता है, फिर आपका जो है संदर्भ यानी रेफरेंसेस देने होते हैं, फिर आपका परिशिष्ट होता है। तो इस तरीके से हमारा रिसर्च रिपोर्ट लास्ट चरण में तैयार होकर के बन जाता है। तो इसी तरीके से आप रिसर्च रिपोर्ट को लिख सकते हैं और अपने कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं।
तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं मित्रों, फिर मिलते हैं नए विषय वस्तु के साथ। तब तक मित्रों जय हिंद।